हालेलुया। क्रिसमस जो कहते हैं दिसंबर 25 को, उसको बाइबल, ये जो बाइबल है हम पढ़ते हैं, इसके विषय में जो क्रिसमस जो कहते हैं उसके विषय में ये जो बाइबल ये क्या कहती है उसको हमको समझना है, जानना है। देखिए, एक इंसान को, यीशु का लोगों को परंपरा जिसको कहते हैं संसारी, उसके अनुसार चलना नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति को बाइबल के अनुसार चलना होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम अभी देखते हैं जो क्रिसमस के बारे में बाइबल क्या कहता है उसको मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा, और बाइबल से बाहर में बातें नहीं करूंगा, ठीक है। अगर बाइबल के बाहर से, यहाँ से अगर बातें करूं तो मुझे रोकना, भाई ये गलत है, ऐसा कहकर आप क्या करना है, रोकना है, कहना। तो आगे बढ़े तो कहता है, इधर ध्यान दीजिए, बाइबल में ना तो यीशु के जन्म की तारीख दी गई। कितने जन पाते हैं बाइबल में यीशु का जन्म जो तारीख है 25 दिसंबर है, इसमें कितने जन पाते हैं, कितना जन को मिला है बाइबल में? क्या लिखा गया है बाइबल में? ना तो यीशु के जन्म की तारीख दी गई। कितना जन पाते हैं बाइबल में? हाथ उठाइए। कितना जन को मिला बाइबल में? और मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, जो रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, वहां भी कह रहा हूँ, जितना देखते हैं फेसबुक यूट्यूब में, कितने जन को मिला है कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है उसको कह रहा हूँ, कमेंट में मुझे बताना। यूट्यूब में कमेंट करो या फेसबुक में कमेंट करो या इंस्टाग्राम, जो कुछ मैं करता हूँ उसमें मुझे कमेंट करो, कितने जन को यीशु का जन्म तारीख मिला है। चाहे 25 दिसंबर हो, चाहे नवंबर और दिसंबर, कौन सा महीना में क्या लिखा गया है तारीख को मुझे कमेंट करके बताना, और मैं आपको जवाब दूंगा। तो आगे देखते हैं तो कहता है, न ही ये कहा गया है कि हम उसका जन्मदिन मनाएं, यीशु का जन्मदिन मनाएं। कितने हम पाते हैं इस विषय को भी? न ही ये कहा गया कि हम उसका जन्मदिन मनाएं। पाते हैं, यहाँ पाते हैं? कोई भी व्यक्ति, बाइबल पढ़ने वाला कोई व्यक्ति यहाँ पाते हैं? स्पष्ट बातें करें, सब पाते हैं? नहीं पाते, नहीं पाते हैं ना? लेकिन मनाते हैं क्यों? है? नहीं पाते हैं लेकिन मनाते हैं क्यों? है कि नहीं? किसके अनुसार चलते हैं आप? एक सबक के अनुसार चलते हैं या बाइबल के अनुसार चलते हैं? किसके अनुसार चलते हैं? बाइबल के अनुसार चलते हैं। झूठ, सफेद झूठ बोल रहे हैं। अब अगर बाइबल के अनुसार चलते हैं तो वो पर्व को ना मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा बाइबल में ना तो यीशु के जन्म की तारीख दी गई है, ना ही ये कहा गया है कि हम उसका जन्मदिन मनाएं। इंसान, हम यानी इंसान उसका जन्मदिन मनाएं। आप इसको देखिए, क्रिसमस की शुरुआत परमेश्वर ने नहीं की। परमेश्वर यानी ओल्ड टेस्टमेंट, मतलब पुराना नियम, परमेश्वर यहोवा जिसको कहते हैं। तो कहते हैं क्रिसमस की शुरुआत परमेश्वर ने नहीं की और ना ही नए नियम में इसका कोई जिक्र किया गया है। पाते हैं? नए नियम में तो नहीं पाते, लेकिन पुराने नियम में भी कोई ऐसा लिखा गया है? भविष्यवाणी क्या गया है? यीशु का आना इस धरती में, ऐसा या नबी ने भविष्यवाणी किया था, है कि नहीं? कौन सा वचन है? यशायाह 6:9 को देखिए पहले। यशायाह 6:9 एक बार पढ़ दीजिए और हम आगे बढ़ेंगे। तो लिखा क्या है? क्रिसमस की शुरुआत परमेश्वर ने नहीं की और ना ही नए नियम में इसका कोई जिक्र किया गया है। हालेलुया। अब देखिए, बड़े ध्यान से सुनना। जब मैंने प्रचार किया था तेल और पानी,
यूट्यूब में फेसबुक मेरा वीडियो पड़ा है, देखना 2 बार 3 बार मैं प्रचार कर चुका हूँ यूट्यूब में। सॉरी, जब मैंने प्रचार किया तेल और पानी के विषय में, और मुझे कह दिए, मुझे कमेंट में अब ऐसा भी कहा गया कि तू कहां से ट्रेनिंग किया। हालेलुया, ऐसे कहा गया, ठीक है, हालेलुया, ऐसे कहा। अरे मुझे कहते हैं कि ये व्यक्ति ट्रेनिंग नहीं किया है। मानता हूं मैंने ट्रेनिंग, इंसान से ट्रेनिंग नहीं किया है, किसी बड़े सबकों से ट्रेनिंग मैंने नहीं किया है। मैं तो कबूल कर रहा हूं ना, मैं नहीं किया हूं। हालेलुया, ट्रेनिंग में कबूल कर रहा हूं, नहीं किया हूं। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 उसका 20 और 27 के अनुसार मुझे सिखाया गया है। हालेलुया, मुझे परमेश्वर की आत्मा सिखाता है, तुझे कोई प्रयोजन नहीं कि तुम दूसरे से सीखो, क्योंकि मैं तुम्हें क्या करूंगा, सिखाऊंगा। हालेलुया, इंसान का सिखाया हुआ सही होगा या परमेश्वर का सिखाया हुआ सही होगा? परमेश्वर का। तो मुझे वही तो सिखाते हैं, परमेश्वर तो मुझे सिखाते हैं। तो कहा गया है, अच्छा मिला तो पढ़ दीजिए, हाँ पढ़िए, यशायाह 6 उसका 9। दीजिए, बैटरी खत्म तो नहीं हुआ? ऑन करिए, यहां से पढ़ लीजिए, देखिए जल्दी से, समय नहीं है, नहीं 2 बज जाएगा। आपकी आते हैं लेट में, लेकिन मैं सबको सुनाना चाहता हूं। उसने कहा, हाँ, जा और उन लोगों से कितना कितना पढ़ रहे हैं? यशायाह 6 का 9। अच्छा 9 का 6 को देखिए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। क्योंकि हमारे लिए, और ये कौन भविष्यवाणी कर रहा है? यशायाह, पढ़ लीजिए, हाँ। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हाँ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। हाँ, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, आनंद काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया, ये भविष्यवाणी किया था। पुराने नियम में हम देखते हैं तो ये भविष्यवाणी यशायाह नबी ने किया था कि जगत में सही समय में, सही वक्त में अपना पुत्र को परमेश्वर प्रकट करेंगे, वो भी पवित्र आत्मा के अनुसार। हालेलुया, तो उसी प्रकार हम देखते हैं इस जगह में मैंने क्या लिखा, बाइबल में ना तो यीशु की जन्म की तारीख दी गई है, न ही ये कहा गया है कि हम उसका जन्मदिन मनाएं। और ठीक उसका आगे कहता है, क्रिसमस की शुरुआत परमेश्वर ने नहीं की, पुराना नियम यहोवा ने नहीं की, और न ही नए नियम में इसका कोई जिक्र पाया गया है या किया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं भविष्यवाणी क्या हुआ था, लेकिन नहीं कहा गया कि तुम उसका जन्मदिन को पालन। अरे हम तो तारीख ही को नहीं जानते हैं, तो हम कैसे उसका जन्मदिन को माने? हाँ? ना इतिहास कहता है, ना बाइबल कहता है, जिक्र ही नहीं है। और जिस बातों को परमेश्वर ने नहीं किया है उसको कहेंगे, मतलब करेंगे तो हम दोषी ठहरेंगे कि नहीं? अच्छा, मैंने पिछले बार प्रचार किया था क्रिसमस का मकसद क्या है, ऐसा कुछ लिख कर मैंने टॉपिक रखा था पिछले, तो उसमें मैंने एक बातों को कहा था, मुझे अभी भी याद है वो विषय। मैंने कहा था कि महात्मा गांधी, कहा था कि याद है ना, महात्मा गांधी को कितना जन जानते हैं? सब जानते हैं। आपका हाथ में रहता है महात्मा गांधी, रहता ही नहीं? तो उसको, वो व्यक्ति का चाल चरित्रों को देखकर कई फिल्में बने, कई एक्टर उसके महात्मा गांधी की तरह क्या बनाया है, फिल्म बनाया है कि नहीं? और देखने के लिए हम पाते हैं। तो उसी प्रकार महात्मा गांधी जिस प्रकार उसका कैरेक्टर था, चरित्र था, उसी प्रकार वो एक एक्टर उसका चरित्रों को लेकर फिल्म बनाता है। अगर जैसे महात्मा गांधी ने किया है, अगर वैसे फिल्म बनाता है तो ठीक है,
पब्लिक आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जैसे आप उल्टा सीधा बनाते हैं तो पब्लिक आपको क्या कर देगा, आपका बैनर जो पोस्टर जो फिल्म का वो चीर के फाड़ के जला के फेंक देगा। कहते हैं कि नहीं, बस क्या है साला महात्मा गांधी को लेकर, ऐसा कहेंगे कि नहीं। होल तक आदमी घुसने नहीं देगा, सबको जलाकर फेंक देगा। क्यों इतना गुस्सा हो गया? क्योंकि उसका मुताबिक ये व्यक्ति फिल्म बनाने वाला नहीं बना। हालेलुया। इसलिए क्रिसमस की शुरुआत परमेश्वर ने नहीं की और ना ही नए नियम में इसका कोई जिक्र पाया गया है। अब देखिए इसको, इसके बजाय क्रिसमस के इतिहास से पता चलता है कि इतिहास से पता चलता है कि इसकी शुरुआत गैर ईसाई धर्मों की रिवाजों से जुड़ी है। मैं इसका नाम को, इतना भयंकर नाम है, मैं अगर लिख के भी लाऊं तो मैं कहने नहीं पाऊंगी, इतना मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। जो जिसके विषय में डिक्लेयर किया गया था, ये पर्व को, मैं भयंकर नाम है। अमेरिका कैसे, मतलब उस जगह के मैं देख रहा था इतिहास में, तो कैसे आया फिर क्रिसमस, क्यों आया, कौन कहा, कोई तो कहा होगा, इसलिए तो कोई करते हैं, हाँ कि नहीं। तो मैंने वो व्यक्ति का नाम को मुझे मिला है इतिहास के माध्यम से, जो हिस्ट्री है वहां से मुझे मिला। और मैं अगले संडे भी तो आएगा ना, क्रिसमस नहीं आएगा, उसके बाद अगले एक संडे आएगा, तो मैं उस दिन उसका नाम को मैं लाऊंगा, ठीक है। तो कहते हैं इसके बजाय क्रिसमस के इतिहास से पता चलता है कि इतिहास से, हिस्ट्री जिसको कहते हैं, पता चलता है कि इसकी शुरुआत गैर ईसाई धर्मों की रिवाजों से जुड़ी है। कहां से जुड़ी है? रिवाजों से, रीति रिवाजों से, संसार का रीति रिवाजों से क्या है, क्रिसमस जुड़ा है। लेकिन बाइबल में कोई लेन देन नहीं है। हालेलुया। बाइबल में कोई लेन देन नहीं है। अब देखिए, बाइबल बताती है कि अगर हम परमेश्वर की उपासना उस रीति से नहीं करते हैं जैसे वो चाहता है, तो इससे वो नाराज होता है। हालेलुया। कौन नाराज होता है? कौन नाराज होते हैं? नहीं सुनता है, गई भैंस पानी में, इसको कहते हैं हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे कहू था ने, मुझे मुखे किसी फर्क नहीं पड़े, मोर तो कल टाइम देखी है कि नहीं। मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा टाइम है। टाइम जैसे होगा तो तू जैसे करके भी तेरा बकवास बंद करेगा, आपका कहना है कि नहीं। यहाँ मैं क्यों लेके आता हूँ सारे। बाइबल बताती है कि अगर हम परमेश्वर की उपासना उस रीति से नहीं करते हैं जैसे वो चाहता है, कौन चाहता है? परमेश्वर जैसे चाहता है उसी रीति से हम उसकी उपासना नहीं करते हैं, तो इससे वो नाराज होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या होते हैं? नाराज होते हैं। इतना स्पष्ट आपको कौन समझाएगा? इतना स्पष्ट आपको कौन बताएगा? मैं संस्था वाला नहीं हूं जो मुझे पैसा मिलता है अनब सनब बक के मैं ये सभा बंद करूं। हालेलुया। मैं वो हूं परमेश्वर को खुश करने वाला सेवक, मैं इंसान को खुश करने वाला सेवक नहीं हूं। हालेलुया। 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 इसीलिए कहता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए बाइबल बताती है कि, क्या कौन बताता है? ये बाइबल बताती, वचन सब में प्रूव करूंगा। बाइबल बताती है कि अगर हम परमेश्वर की उपासना, किसका उपासना? परमेश्वर की उपासना उस रीति से नहीं करते हैं जैसा वो चाहते हैं। कौन चाहता है? परमेश्वर जैसा चाहता है, तो इससे परमेश्वर क्या होता है? नाराज होता है, दुखी होता है, उसको कष्ट लगता है। हालेलुया। वो कहता है जो मैंने जिस प्रकार इन लोगों को बताया, मेरे बातों को उल्लंघन कर रहे हैं, इसीलिए मुझे क्या लगता है? दुख लगता है। अभी कहेगा मूसा से, मैं उसको मिटा डालूंगा, मैं उसको हटा डालूंगा, कहेगा वचन। हालेलुया। लेकिन मूसा ने कहा परमेश्वर रुक जाइए, मैं उसको समझाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि देखिए निर्गमन 32 इसमें कुछ राज छिपा है, देख लीजिए।
इसको ध्यान देना, ये जो शब्द को मैंने कहा इसको ध्यान देना, इसी से जुड़ा हुआ ये विषय है। ये विषय निर्गमन 32 उसका 1 में कहता है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने से विलंब हो रहा है। कौन सा पर्वत था? सीनै पर्वत। तो उसमें जब परमेश्वर ने उसको बुलाया 10 आज्ञा जिसको कहते हैं निर्गमन 20 का 1 से अगर पढ़ते आएंगे, अव्यवस्था विवरण में लिखा गया 10 आज्ञा। इस 10 आज्ञा को जब परमेश्वर ने मूसा को, मूसा मतलब इंसान है, कौन है? इंसान है, नाम उसका मूसा है और इसमें मोजेस। तो कहते हैं जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है। कौन लोग थे ये लोग? ये लोग कौन थे? कहां से छुड़ा कर लेकर आ रहा था मूसा? कौन सा राजा था? फिरौन राजा से, फारो राजा से, मिस्र से छुड़ाकर जो उसको गुलाम बना के रखा था 6 लाख लोगों को। तो बताता है जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे। हारून कौन था? मूसा का बड़ा भाई था। मूसा और हारून भाई थे और हारून बड़ा था, मूसा छोटा था, छोटा भाई था। तो कहते हैं तब जब लेट हो रहा है, मूसा चला गया और जब वो आने में उसको विलंब हो रहा है, तो ये लोग हारून के पास, उसका भाई के पास गए। हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। ऐसा लिखा हुआ लास्ट में, भाई कि नहीं? उदय भाई को मैं कह रहा हूं, इसमें थोड़ा कटिंग हो गया है जो मेरा आपसे ना नहीं पकड़ा है। तो कहता है कि हमें मिस्र देश से निकाल ले आए हैं, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। क्वेश्चन मार्क होगा, है ना? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क था किसके पास? हारून के पास। हालेलुया। किसके पास क्वेश्चन मार्क था? हारून के पास क्वेश्चन मार्क था। लेकिन उस समय हारून कहता कि कुछ दिन या कुछ समय, कुछ देरी तक हमको ठहरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ठहरना पड़ेगा। लेकिन वो उसका हरकत देखिए, उसका जीवन में कैसा शैतान काम किया। लिखा जाता है 32 का 2 उसका 3, हारून ने उनसे कहा, किनसे? वो 6 लाख लोगों से कहा। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटियों के कानों में सोने की जो बलियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। कौन कह रहा है? हारून कह रहा है। किससे कह रहा है? लोगों को, जो लोग थे उसको कह रहा है। मुझे कुछ बातों को ये जो विषय में पढ़ रहा हूँ, इस बातों को मुझे क्या हुआ? हाँ, तो देखिए, तो कहता है हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे, भाई ध्यान से सुनना, किसको कह रहा है हारून? तुम्हारी स्त्री, माई जी, नहीं समझ रहे ना? माई जी जिसको कहते हैं मोरत, तो माई जी हो ना, तो माई जी रो कान नु या हाथ नु अंगूठी या हार या नाक रो या गोड़ रो। तो कहता है तुम्हारी स्त्रियों है बहुत, और बेटियों के कानों में सोने की जो बलियां है उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। इसको क्या कहेंगे? आज का सबक लोग क्या कहते हैं? क्रिसमस मानमा है, नाचमा है, गायमा है, डेगमा। सेम है ये बातें क्या है? सेम है। यही लोग 6 लाख लोग हारून का बातें को माना। आज हम किसके बातों को मानते हैं? सेवक का बातों को मानते हैं। केक कटमा, खाना पीमा तो भागी को चलता है प्रोग्राम, है कि नहीं? तो कहता है वो सोना जो है कान में, नाक में, तेरा बेटा स्त्री का, उसे तोड़कर मेरे पास ले आओ, मैं ठीक दिन को पहनाऊं। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बलियों को तोड़ उतारा और हारून के पास ले आए। जैसे हारून ने कहा उसी प्रकार वो ये जितने लोग थे, जिस जिसका कान में था, जिस जिसका हाथ में था, जिस जिसका
पैर में पहनते हैं, कोई गले में पहनते हैं सोना, उन सब को तोड़कर उतार कर हारून के पास लेकर आए। हालेलुया। हारून के पास लेकर आए। देखिए 4 कहता है, और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया, मैं फोटो नहीं रखा हूं, और एक बछड़ा ढाल का बनाया। बछड़ा, बछड़ा किसको कहते हैं? बछड़ा, बच्चू, मतलब सोचो छोटा वाला ही, उसको क्या कहते हैं? बछड़ा। चलो गाय भी पकड़ लीजिए। तो कहते हैं, और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया, सोना चांदी को ले लिया, और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गढ़ा, मतलब रेंद लगाकर, टांकी सूत लगाकर, सब कुछ करके टांकी से। अब सोच के देखिए, उस समय कोई सोचा पहुंचा कुछ नहीं था, कैसे बनाया होगा इस व्यक्ति को? देखिए, दिमाग लगा सकते हैं। तो कहता है, ये सारे दिमाग कौन दिया होगा? परमेश्वर नहीं, शैतान। तो कहता है, टांकी से गढ़ा। तब वे कहने लगे कि हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तब वे कहने लगे कि हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा ले आया है, वो ये, जिसने तुझे मिस्र देश से, फारो राजा से छुड़ा कर ले गया, वो ये है। ये बछड़ा है, सोना का बछड़ा है। हालेलुया, सोना का बछड़ा है। तो आप देखिए 5 और 6 में कहता है, ये देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और ये प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। ये किसकी ओर से प्रकाशन मिला? हारून को किसकी ओर से प्रकाशन मिला? हालेलुया। यहोवा के लिए कुछ पर्व है, बाइबल बताता है। रोमी को किताब को हम पढ़ेंगे ना, कहता है ना नया चांद ना कुछ तुम पालन ग्रहण ना करना, कहता है। हालेलुया। तो कहता है, ये देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और ये प्रचार किया, उपदेश दिया, हुक्म दिया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। कौन सा यहोवा? ये यहोवा के लिए क्या होगा? पर्व होगा। ये है तुम लोग का यहोवा, ये है तुम लोग का परमेश्वर, जिसने फारो राजा से तुम लोग को बचा कर लाया है, यही है। और बताता है बाइबल, देखिए पर्व होगा। उसको मैं 6 को पढ़ाऊं। और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठाकर होम बलि चढ़ाए और होम बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया। वाह, क्या क्या? बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। बैठकर खाया पिया, जिस वेदी में, नहीं दिखाऊंगा वेदी अभी, जिस वेदी में वो पर्व को मनाया, खाया पिया। आजकल अखड़ा होता है, क्या होता है? अखड़ा होता है, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपका स्क्रीन में। तो देखिए ऐसा कुछ बनाते हैं। और ठीक आगे को ऐसा प्रचार किया, कौन? हारून प्रचार किया कि जिसने तुम्हें छुड़ा कर लेकर आया, जिसने तुम्हें वो शैतान, मतलब वो फारो राजा से तुमको बचा कर आया, लेकर आया, वो है। ऐसा ऐसा दिखाया, ये बछड़ा है, और ऐसा प्रचार किया। तो इसका कोई क्या क्या है, देखिए। तो ऐसा प्रचार किया, ऐसा प्रचार किया। और उसमें बेटी को मैं नोट तो किया था, लेकिन डालने भूल गया हूँ, तो छूट गया मेरे हाथ से। तो ऐसे लोग खाए पिए मस्त किए, इस मजलिस ने जैसे मन वो किए। ठीक उसका साथ देखिए, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब आएगा मजा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा। जिस पर्वत में बुलाया था, कहता है नीचे उतर जा, क्योंकि तेरा प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है, सो बिगड़ गए, वो बिगड़ गए। हालेलुया। क्या ये पर्व को परमेश्वर ग्रहण किया? जिसने ऐलान किया, जिसने अनाउंस किया, उस दिन क्या ये पर्व को यहोवा ग्रहण किया? ये पर्व को यहोवा ग्रहण किया? ग्रहण करता तो यहाँ परमेश्वर कहता मूसा से कि ये लोग बिगड़ गए। कहता अच्छा हुआ, मस्त बना लिया, नाचा पिया खाया कूदा, मस्त हुआ। लेकिन मूसा से क्या कहा? तब यहोवा ने ये सारे काम कर दिए, तब यहोवा ने मूसा से कहा नीचे उतर जा, नीचे तुम जा भी, क्योंकि तेरा प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है बिगड़ गए। वो बिगड़ गए, क्या हो गए हैं? वो बिगड़ गए। अगर ये पर्व को जिस प्रकार लिखा गया, ये पर्व को अगर परमेश्वर प्रसन्न होता तो मूसा को नहीं कहता कि ये बिगड़ गए, नहीं कहता, नहीं कहता।
हालेलुया हालेलुया। अब देखिए उसका 8 को देखिए, और जिस मार्ग पर चलने के लिए आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर, क्या लिखा गया है, झटपट, क्या झटपट छोड़कर उन्हें एक बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उनको दंडवत किया। मुझे ये बात तो पसंद नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का कहना क्या है, बछड़ा को दंडवत किया, यानी उपासना क्या, पूजा क्या, बलि चढ़ाया, जो कुछ मर्जी वैसा क्या, जो शैतान का पूजा जैसा करता है वैसा क्या। और परमेश्वर मूसा से कहता है मुझे पसंद नहीं आया, और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। किसके लिए, बछड़ा के लिए बलिदान भी चढ़ाया, और ये कहा है कि हे इस्राएलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है, कहकर ये हारून ने क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं आया, जिस इसको बनाए और ये दंडवत किए, इसलिए मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं आया। 9-10 को देखिए, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हट्टीली हैं, अब मुझे मत रोक। परमेश्वर कह रही है, मूसा से कहता है अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं। परंतु देखिए, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। मूसा से क्या कहा, ये जो गलती किए है ना, तू मुझे अभी मत रोक, क्योंकि मैं इन लोगों को क्या करूंगा, भस्म करूंगा, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। हालेलुया। जब ये मूसा जब 120 साल का हो गया, और ये चलने फिरने जो परमेश्वर ने प्रकाशन दिया मूसा से, और कहता है एक लड़का है उसका नाम है यहोशू। ये लोग को जिस काम को मैंने तुम्हें दिया था, ये लोगों को लेने के लिए वहां किनान देश, जो कहता है वो उसको यहोशू क्या करेगा, तेरा जगह में खड़ा होगा। हालेलुया। और उसको जाकर तुम बताओ, क्योंकि तेरा काम तमाम करने वाला हूं। बाइबल कहता है 120, उस समय बहुत साल जीते थे लोग, 150 साल ऐसा साल के जीते थे। लेकिन उस समय मूसा का जब उसका मृत्यु हुआ ना, तो उसका आंख का नहीं धुंधला था। हालेलुया। लेकिन एक गलती परमेश्वर के दृष्टि में सर्वनाश हो गया। हालेलुया। इसीलिए कहता है परंतु मैं तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तो कहता है क्या हम संसार की इसमें हम क्या देखे थे, इसके बजाय ये नहीं है, ये कहा बाइबल बताते हैं कि अगर हम परमेश्वर की उपासना उस रीति से नहीं करते हैं जैसा वो चाहता है, तो वो परमेश्वर क्या चाहता है, नाराज होता है। तो यहाँ परमेश्वर क्या हुआ, खुश हुआ। यहाँ परमेश्वर खुश हुआ, क्या हुआ, नाराज हुआ कि नहीं। और कहा कि नहीं, मूसा से क्या कहा, मुझे तुम अब मत रोक। 10 पद में क्या कहा है, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा। ये पर्व में परमेश्वर खुश हुआ नहीं। मूसा से क्या कहा कि ये लोग ने क्या कर दिया, जो मेरा आज्ञा था उसको उल्लंघन कर दिया। इसलिए देखिए, क्या हम, अभी हम लोग की बारी है, क्या हम संसार की रीति रिवाज पर चलेंगे, उच्चन मार्ग चलेंगे। सच्चा विश्वासी किसके अनुसार चलता है, बाइबल के अनुसार चलता है। सच्चा प्रचारक जो रहता है ना, ये पर्व नहीं मनाए। जो हारून था ना, परफेक्ट था, मतलब प्रोफेट कहते हैं कि नहीं, वो था, वो परमेश्वर के दृष्टि में क्या हो गया, गलत निकल गया। तो आज का आपका जो पास्टर लोग घूम रहे हैं, भेड़िया लोग घूम रहे हैं, मैं इसलिए तो आपको कहता हूँ, हर समय कहता हूँ, जब बाइबल का वचन को कहा जाता है ना, टली करो। क्या करो, टली करो। नए नियम में टली क्या क्या है, रीतों का काम में हम देखते हैं। तो पौलुस जब प्रचार करते थे तो टली क्या जाता था, हालेलुया। अंधाधुंध विश्वास मत करो। किसी तेल पानी में प्रार्थना कर दिए, आप लेकर गए, ऐसे में तो आज बाजार का दिन है, संगावर का, वहां टेम्पू वाला आपका ये दरद पीढ़ा आपका हड्डी मंगसरा का वो बेचता हो तेल, वहां से लाएंगे, वो फायदा है। सच कह रहा हूं मैं, है कि नहीं। कितने संगावर बाजार देखे,
और कितना जन सुनते हैं टेम्पो वाला तेल पानी तेल क्या लेकर आकर बेचता है, कहता है घुटने की तरह आपका जो शरीर का शही कहीं दर्द है इसको तुम लगा तो ठीक हो जाते हो। तो यहाँ से तेल पानी में प्रार्थना और वहां से क्या अंतर है? अंतर है, सेम है कि नहीं? सेम है। तो हमें क्या, बाइबल कभी नहीं कहा, मैं जिस बाइबल को पढ़ता हूँ कभी नहीं कहा कि तेल को तू प्रार्थना कर और रोगी को लगा या रोगी के ऊपर तुम उसको देना ही कहा। मैं ये पढ़ा बाइबल में कि तेल को उसका बॉडी में लगा दो, तेल को लगा, लेकिन तेल को प्रार्थना नहीं। हालेलुया। तेल को तुम बॉडी में लगा कर यीशु के नाम से प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन आज पहले क्या करते हैं, हे परमेश्वर मैं तेरे नाम को धन्यवाद करता हूँ, ये तेल को तू तेरे लहू बना दे प्रभु जी, और गई मैं। और हम उसी को कहते हैं बहुत बड़ा पास्टर है, इससे पास्टरों से दूर रहना है। आपका और परमेश्वर का रिश्ता में ये बीच में तेल को क्यों लेके आते हैं, ये पानी को क्यों लेके आते हैं? हाँ, क्यों लेके आते हैं? हालेलुया। इसलिए कहता है हम संसार की रिवाज पर चलेंगे कुछ मत, ये बाइबल के या बाइबल के अनुसार चलेंगे, संसार की रिवाज के अनुसार चलेंगे, परंपरा के अनुसार चलेंगे या बाइबल के अनुसार चलेंगे? बाइबल के अनुसार चलेंगे, बाइबल के अनुसार चलेंगे, ठीक है जी नहीं? किसका अनुसार चलेंगे? बाइबल के अनुसार। आप देखिए संसार का परंपरा जिसको क्रिसमस में ऐड है, जिसको क्रिसमस में शामिल करते हैं, कहां शामिल करते हैं? क्रिसमस 25 दिसंबर में शामिल करते हैं, उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। संसार का परंपरा और ये क्रिसमस में क्या होता है, ऐड होता है। देखना यही गांव में भी देखेंगे, दूसरा गांव में देखेंगे, और मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं है कि ये बातों को कहने के लिए, कोई सुन रहा है सुनने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्या कह रहा है मुझे कहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे जो सोचे सोचने दीजिए। मेरा बैनर लगा हुआ है, कहाँ? वहां बड़ा बैनर लगा हुआ है, जैसे सोचे, ट्रेनिंग नहीं किया मुझे देख कर सोचे, इतना सा भी मुझे फर्क नहीं है, परमेश्वर का काम। हालेलुया। तो कहता हूं संसार का परंपरा जो क्रिसमस में ऐड है, ऐड का मतलब जुड़ा हुआ है, शामिल है। तो देखिए दिखाता हूं, क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज, कहां कहां शामिल है ये? क्रिसमस में। ये सारे देखने के लिए पाएंगे, ज्यादा ये हमें इसको देते हैं क्रिसमस ट्री। अब ये क्या ट्री है मैं इसको ही बताऊंगा अगले समय, ये कौन सा पेड़ है मैं सबको बताऊंगा, ये पेड़ को कौन लोग पूजा करते थे, कौन लोग प्रार्थना करते थे, मैं उसको भी बताऊंगा। ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन बताऊंगा, इसका मतलब को भी मैं बताऊंगा, आज नहीं अगले संडे। तो कहते हैं देखिए इसको ज्यादा अहमियत देते हैं स्टार ऊपर में लगाने के लिए। ज्योतिष लोग जब तारा देखें और उसको कैसे पढ़ते थे, कैसे जानते थे, मेरा इतना दिमाग नहीं है, लेकिन उस तारा को देखकर जहां यीशु ने जन्म लिया था ढूंढते ढूंढते वो आ गए, क्योंकि उधर करता कहाँ जन्म हुआ है, क्योंकि उसका हम तारा देखे, ऐसा लिखा है कि नहीं? तो उसका उसको पता लग गया। ज्योतिष जिसको कहते हैं, वास्तु शास्त्र कहते हैं ना, सूरज को देखकर कहते हैं आपको बाबा लोग, उसको कहते हैं, वो देखकर पता लग गया कि उधर करता जन्म हुआ है, उसको हम प्रणाम धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में दिखाऊंगा, प्रूफ करूंगा। तो कहता है इसको पूछते हैं केक, केक करते हैं, तो आप भी कह सकते हैं, हम भी इस तरह केक करते हैं, लेकिन हम वो शामिल नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सारे हैं परंपरा क्रिसमस का त्योहार में ऐड करते हैं। ये लोग कौन करते थे, ये सारे जिसमें बताऊंगा। गिफ्ट, क्रिसमस में क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं। उससे अच्छा परमेश्वर के काम के लिए दीजिए, हाँ कि नहीं? परमेश्वर के काम के लिए गिफ्ट देते हैं। क्रिसमस में ही क्यों, आज दो तुम काल दो, महीना में एक बार दो, दो बार दो, क्रिसमस में ही क्यों ये सारे ऐड होता है? कलर करना घर को, पर्व के ये सारे विषय क्यों, इसमें ज्यादा अहमियत क्यों? आप देखना चाहते हैं, कितना देखना चाहते हैं आगे? जितना विषय को मैं दिखा रहा हूं पूरा आप सेम देखने के लिए मिलेगा।
पार्टी। चर्च जाओ, एक साल में दिसंबर का दिन, जैसे चर्च से आओ, घर में करो, बाहर में करते हैं, ना जाने कहां अखड़ा में करते हैं, ना जाने कहां कहां करते हैं ये सारे। 1 घंटा के लिए चर्च, 1 घंटा के लिए यीशु, जैसे वहां से निकल जाएंगे। और साहब को तो तैयार करके रखे हैं ना, 1 महीना से अब तैयार करके रखे हैं। कोई गाय रखा है, कोई क्या रखा है, क्या क्या सबको तैयार करके रखे हैं। जैसे चर्च से आएंगे, क्या परमेश्वर इसमें खुशी होगा? क्या यीशु इस सारे में खुशी होगा? जब हारून ने जिस कामों को किया परमेश्वर खुशी नहीं हुआ, और परमेश्वर ने मूसा से कहा मत रोक मुझे, क्योंकि इनके ऊपर मेरा क्रोध भड़का है, मैं उनको भस्म कर दूंगा। भस्म नहीं कर देगा। आजकल लोग को ये सारे त्योहार मनाने वाला नहीं कर देगा। इसी को आप कहते हैं क्रिसमस 25 दिसंबर। ना बाइबल में जिक्र है, ना इतिहास में जिक्र है, कहीं भी नहीं है। हम कैसे पता लगा कौन डिक्लेयर किया, मैं उसको भी बताऊंगा, ठीक है? तो देखिए, इसको कहते हैं नाचना कूदना देखना। पियो खाओ नाचो, है कि नहीं? अब एक बात को बताता हूं, देखिए, वर्शिप जिसको कहते हैं, परमेश्वर जो गीत गाते हैं, आप या मैं या और कोई भी ध्यान से सुनिए, वीडियो वाले भी ध्यान से सुनिए। वर्शिप जिसको कहते हैं ना, जिसको कहते हैं हम गाना गाते हैं, क्या परमेश्वर हम नहीं गा सकते हैं? हाँ? परमेश्वर के लिए हम गा सकते हैं कि नहीं? गा सकते हैं, आराम से मस्त से परमेश्वर के लिए हम भजन कर सकते हैं। लेकिन उसी में आप गलत फायदा क्यों उठाते हैं? हाँ? परमेश्वर के लिए हम भजन कर सकते हैं, गा सकते हैं, लेकिन उसी को हम गलत फायदा क्यों उठाते हैं? कैसे उठाते हैं? फिल्मों गाना का, फिल्मों धुन का, फिल्म का शोर, इस सारे को परमेश्वर अगर हम ऐड करेंगे, क्या खुश होगा? चर्च में भड़ास उतारते हैं, मैंने 10 साल हुआ नहीं नाचा, इसलिए मैं यीशु का गाना में नाच रहा हूं। चर्च में चित्रा चित्रे जाते हैं, क्या परमेश्वर आपसे खुश होगा? सोच समझकर बुद्धि से गाओ। क्या भजन संहिता 47 उसका साथ में क्या कहता है? सोच समझकर बुद्धि से परमेश्वर का तुम क्या गाओ? भजन गाओ। और दाऊद को उठा के लेकर, दाऊद नाचा, धोती खोल गया। अरे दाऊद को उठा कर लाते हैं तो दाऊद तो और भी काम किया है, उसको सिर्फ क्यों उठाते हैं? दाऊद नाचा, इसको सिर्फ क्यों उठाते हैं? और भी तो काम किया है, क्या है नहीं? उसको करके दिखाओ, उसके बाद तुम उसका धोती खोला कि जो भी खोला तुम उसको बताना और नाचना, है कि नहीं? गलत इस्तेमाल मत करो, क्योंकि परमेश्वर खुशी नहीं होता। जितने विषय को दिखाए हैं, मैं आपको छोड़ दिया है। देखिए, ये सारे आप पूरा ही पाएंगे क्रिश्चियन के घर में, क्रिश्चियन। लेकिन हम क्रिश्चियन नहीं है। अब बाइबल में भी कभी क्रिश्चियन लिखा नहीं गया, बातें हैं, क्रिश्चियन नहीं लिखा गया। ये सारे विषय को आप देखेंगे पाएंगे। लेकिन वचन क्या कहता है? देखिए, मत्ती सुसमाचार 1:18, मत्ती सुसमाचार 1:18 में कहता है अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। देखिए किस प्रकार से हुआ? यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम, जहां से यीशु जन्म, जिस औरत से यीशु जन्म हुआ, इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले से वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। किसकी ओर से? पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अनोखा जन्म, ये पृथ्वी का जन्म यीशु का अनोखा जन्म है। उसका मंगनी हो चुका था, किसका? मरियम का। यूसुफ के साथ, जोसेफ के साथ उसका मंगनी हो चुका था, लेकिन उसका इकट्ठे होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई जाती है। कौन? मरियम। हालेलुया। और इसको देखिए कितना पवित्र था वो। कौन? मरियम। आज तो हम लोग का मंगनी भी नहीं होता है, देखा देखी होता है, लड़का लड़की आना जाना करते हैं, होता है कि परमेश्वर ऐसा में आपको खुश करे, मतलब आपका जीवन में खुशी होगा, आनंद होगा? बिल्कुल नहीं है।
हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहते हैं यूहन्ना 18:37 में कहता है पौलुस ने उससे कहा, यीशु से कहा, सॉरी पिलातुस राजा ने उससे कहा तो क्या तू राजा है? यीशु से कह रहा है। जब उसको बंदी बनाकर ले गए, इसको मौत मिलेगा अभी, इसको जन्म तो लिया लेकिन मौत भी हुआ, तो कहता है पिलातुस ने उससे कहा, यीशु से कहा तो क्या तू राजा है? उत्तर मार दिया, क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूं, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। हालेलुया। क्या कहा कि मैं इसलिए जगत में आया, इसलिए मैं जगत में पैदा हुआ कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनेगा, सुनता है। जो सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। हमें चुना गया है परमेश्वर का काम के लिए, सत्य को बताने के लिए। लेकिन जिस दिन हम एकत्रित होते हैं, क्रिसमस, दिसंबर जो कहते हैं 25 तारीख, उसको आप इसको प्रकट करो, सत्य को प्रकट करो, उस सभा में सत्य को प्रकट करो। और कहता है जो कोई सत्य